हेलो फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप CS5 के लेसन 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने अपनी इमेज को काफ़ी जूम आउट करके और हर एक पिक्सल की कलर वैल्यूज़ को देखा था। अब हम इन पिक्सल्स को काउंट भी कर सकते हैं कि हमारी इमेजेस में एक्चुअल में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सल्स हैं। तो इसे आप जानने के लिए जाएं इमेज मेनू के अंदर और यहाँ पे मिलेगा आपको इमेज साइज़। फाइन, तो यहाँ पे देखिए विड्थ 2560 और हाइट 1600, यानी कि विड्थ में यानी कि हॉरिजॉन्टली हमारे पास हैं पिक्सल्स 2560 और हाइट में यानी कि वर्टिकली हमारे पास है पिक्सल्स 1600। ठीक है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये डिटरमाइन होता है, ये हमें ये तय करते हैं कि एक्चुअल में जो इमेज है वो कितनी बड़ी होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने इस फाइल को खोलते वक्त फाइल ओपन करें तो मैंने जो हाई रेस सीनरी जो .jpg थी उसको अगर हम यहाँ पर डिटेल्स में देखें तो उसका इमेज साइज़ था, देखिए क्लिक करें नीचे आएगा 1.15 MB। ठीक है, और मैं एक ऐसी ही सेम इमेज, इसे पहले आप जूम इन कर लें एक बार। ठीक है, एक बिल्कुल सिमिलर ऐसी ही इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ जो लो रेस है। ठीक है, अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी आप साइज़ दे सकते हैं 223 किलोबाइट। ओके, लगभग 23% है हाई रेस इमेज के जो हमने पहले खोली थी। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, सिमिलर इमेज है देखने में बिल्कुल। ठीक है, मगर जैसे ही इसको मैं जूम करता हूँ, आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए मैंने लगभग उसी साइज़ को उसको जूम किया है और देखिए हमारी इमेज है वो है बिल्कुल डिस्टॉर्ट होने लग गई है, फटने लग गई है। वो इसलिए कि अगर हम इसकी अगर इमेज साइज़ चेक करें, ये देखें यहाँ पर, तो इसमें जो पिक्सल्स हैं वो काफ़ी कम है। देखिए विड्थ में केवल 800 है और हाइट में 500 है। ठीक है, और इन्हीं कम पिक्सल्स की वजह से इस इमेज का जो है फाइल साइज़ भी काफ़ी कम है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, फाइल ओपन करें, लोअर इस पर क्लिक करें तो देखिए इसका जो साइज़ है वो 223 किलोबाइट है, क्योंकि इसमें पिक्सल्स जो है वो काफ़ी कम है और इस वजह से इस इमेज में डिटेल्स भी कम है एज़ कम्पेयर अगर हम करें पिछले वाली जो इमेज है उसके। ये देखिए जैसे मैं इसको जूम कर लेता हूँ और काफ़ी ये स्मूथ दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू इस इमेज के। राइट, अब हम फोटोशॉप का कुछ बेसिक इंटरफेस जान लेते हैं। आपके सामने ये फोटोशॉप का इंटरफेस है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको टूल बार मिलेगा। इस टूल बार में आप बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर में कुछ ट्राइंगल्स देख रहे होंगे, जिस पे क्लिक करने पे ये जो आपका टूल बार है वो सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे आप इस पर वापस क्लिक करेंगे तो आपका जो टूल बार है वो डबल रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ बार्स दिखेंगे, जिसमें सबसे ऊपर है एप्लीकेशन बार। इसमें कुछ ऑप्शन है आपके पास जैसे एसेंशियल्स, डिज़ाइन और पेंटिंग। ये ऑप्शंस आपको विंडो मेनू के अंदर वर्क स्पेस ऑप्शन के अंदर भी मिलेंगे। ये एक्चुअली आपके जो इंटरफेस है फोटोशॉप का उसे चेंज करने के लिए काम आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एसेंशियल्स पे क्लिक करता हूँ तो आपका वर्क स्पेस उस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। डिज़ाइन, पेंटिंग, जिस तरह से भी आर्टिस्ट काम करना चाहे, जिस वर्क स्पेस में काम करना चाहे उस तरीके से काम कर सकता है। तो हम एसेंशियल्स पे ही रहेंगे बेसिकली। और मैं यहाँ पे टूल बार को थोड़ा सा डबल कॉलम में कर देता हूँ। फाइन, और इस एप्लीकेशन बार के नीचे आपको मिलेंगे मीनू बार, जो हम आने वाले चैप्टर्स में इनके अंदर के ऑप्शंस को देखते रहेंगे। और इसके नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन बार। ठीक है, बेसिकली टूल बार में जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, अगर आप उन टूल्स पे क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बार में आपके ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। ये देखें, फाइन, टूल बार में आप देख रहे होंगे जैसे ये टूल है हमारे पास, फर्स्ट जो टूल है उसके कॉर्नर में एक ब्लैक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करके रखेंगे थोड़ी देर तक तो आपके पास एक फ्लाई ओवर मेनू खुल जाएगा। देखें तो इसमें आपके पास 4 और सब टूल्स हैं। तो जिस टूल के आगे आपको ये लेफ़्ट कॉर्नर दिख रहा होगा उस टूल के अंदर आपको सब टूल्स भी दिखेंगे। आप क्लिक करके होल्ड रखें थोड़ी देर और आपके पास फ्लाई ओवर मेनू खुल जाएगा। अब हम इस थोड़ा सा राइट में ट्रैवल करते हैं और राइट हैंड साइड में आपके पास कुछ और विंडोज़ हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे कलर पैलेट है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कुछ मेनूज़ खुल जाएंगे। यहाँ पे कलर हैं, स्विचेस हैं, ठीक है,
एडजस्टमेंट विंडो है, मास्क है, लेयर्स हैं। इनके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली आप इन पैलेट्स क्लिक और ड्रैग करके अपने वर्क स्पेस पे कहीं पर भी रख सकते हैं। देखिए, और हर पैलेट के ऊपर आपको एक ट्राइंगल, छोटे 2 ट्राइंगल दिखाई देंगे और उस पर क्लिक करते ही ये बड़े हो जाएंगे और वापस से मिनिमाइज हो जाएंगे। अब इन्हें वापस से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा एरो आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, इनकी हाइट विड्थ। फाइन, इस तरह से आप बड़े ही इंटरेक्टिव तरीके से अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखें, और इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएंगे। बीच में जो आपका स्पेस है वो हमारे आर्टिस्ट लोगों के लिए इमेजेस ओपन करना, उस पर वर्क करना, उसके लिए डेडिकेटेड है। बेसिकली फोटोशॉप में हम इमेजेस ही ओपन करते हैं और इमेजेस काफ़ी तरह की फ़ाइल फॉर्मेट्स में आते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर फ़ाइल फॉर्मेट है वो है जेपेग। जैसे मैंने ये फ़ाइल जो अभी ओपन करी थी वो .jpg फॉर्मेट में थी, ठीक है। और ये जेपीजी फाइल्स सबसे ज़्यादा इसलिए यूज़ आती हैं कि आपकी इमेज क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए आपकी हार्ड डिस्क पे कम स्पेस घेरती है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इमेज का फ़ाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि टिफ़। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जो मेरी टिफ़ बेस्ड है, ठीक है। .tif इसका एक्सटेंशन है। फाइन, अब ये जो टिफ़ फॉर्मेट है ये एक्चुअली जेपेग फॉर्मेट से थोड़ा बड़ी साइज़ लेता है आपकी हार्ड डिस्क में। वो इसलिए कि टिफ़ फॉर्मेट में आप अपनी इमेज की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे मास्किंग, एडजस्टमेंट लेयर्स और काफ़ी सारी और अदर इन्फॉर्मेशन जो जेपेग स्टोर करके नहीं रखती है, और टिफ़ में आप उसे ईज़िली स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास और एक पॉपुलर इमेज फॉर्मेट है, वो है GIF, जिफ। और जिफ सबसे कम साइज़ घेरता है आपकी हार्ड डिस्क पे, मगर उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन से जो कलर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, 256 ही कलर्स ये यूज़ करते हैं। और जहाँ की टिफ़ और जेपेग की बातें हैं वो बहुत सारे कलर्स अपनी इमेज में स्टोर कर रख सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट देते हैं इमेजेस के अंदर। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप अपने इमेजेस को जेपेग में सेव करें, और अगर आपको अपनी इमेजेस में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस अगर आपको स्टोर रखनी है तो आप मैं रिकमेंड करूँगा आप टिफ़ पे स्टिक रहें। इसके अलावा भी हमारे पास एक और है फ़ाइल, जैसे कि मैं इस टिफ़ को सेव एज़ करता हूँ। फाइल में जाएं और इसे हम सेव एज़ करते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास यहाँ फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास एक सीरीज़ ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास कि अपनी फाइल्स आप किस में सेव करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखें, जैसे आएँ JPG में आ जाएँ, ठीक है। और मैं इसी फाइल को थोड़ा सा रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, सेम इमेज नेम से। ओके, तो आपके पास देखें यहाँ पे JPEG ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्वालिटी है, यहाँ पे आप क्वालिटी इस इमेज की मेंटेन रख सकते हैं, कम कर सकते हैं या बहुत कम कर सकते हैं। जैसे इसी इमेज को अगर मैं बिल्कुल क्वालिटी 0 कर देता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो साइज़ जो पहले थी हमारी 2.2 MB वो अब रह गई है 229 किलोबाइट, यानी कि काफ़ी कम, यानी कि 5 to 10% ही रह गई है लो क्वालिटी। मगर आप देख रहे होंगे कि इमेज की क्वालिटी भी यहाँ पर गिर चुकी है। अब देख, ठीक है, अब मैं जैसे इससे बिल्कुल हाई पे लेके जाता हूँ तो आप देखिएगा इमेज बिल्कुल स्मूथ होगी। ये देखें, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए एक बार, ये देखिए जैसे मैं 0 कर दिए तो यहाँ पे बिल्कुल इमेजेस बिल्कुल जैगी डिस्टॉर्टेड हो गई है, कलर कॉम्बिनेशंस थोड़े से बिगड़ गए। और जैसे मैं इस पर हाई कर देता हूँ तो ये बिल्कुल स्मूथ आउट हो जाएगी। तो आप सेव करते वक्त JPEG में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप किस क्वालिटी में अपनी इमेज को सेव करना चाहते हैं। और अगर मैं इसी को सेव एज ए टिफ़ करता हूँ, सेव करता हूँ, ओके फाइन, तो यहाँ पे आपके पास उस तरीके की कोई क्वालिटी का कोई ऑप्शंस नहीं है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जैसे LZW, ये कुछ और ऑप्शंस है जिससे आप टिफ़ की वही क्वालिटी मेंटेन रखकर, इमेज की वही क्वालिटी मेंटेन रख के थोड़ा सा डिस्क स्पेस बचा सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी नन कर देता हूँ, इसे कैंसिल कर देता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास एक और पॉपुलर
इमेज फॉर्मेट है वो है .psd। ठीक है, आप अपनी इमेजेस को एडिट करके आप या तो आप टिफ में रख सकते हैं या .psd में रख सकते हैं, दोनों ही आपकी इमेजेस में चेंज किए ऑप्शंस को सेव करके रखेंगी। जो आप psd फाइल में सेव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, वही आप टिफ में सेव कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर लें, या तो .tf यूज़ कर लें, तो आपकी वही इन्फॉर्मेशन लेयर्स आपकी सेव रहेंगी टिफ में भी और psd में भी सेव रहेंगी। बेसिकली हम काम करते वक्त .psd का ही अभी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। और अगर आपको यूनिवर्सली अपनी इमेजेस कहीं पे भी खोलनी है, किसी और सॉफ्टवेयर में खोलनी है फ़ोटोशॉप के अलावा, तो आप उस जगह टिफ का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ फ़ोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो हम अपने हर काम को जो हम एडिट करेंगे उसे हम .psd में ही सेव करना चाहेंगे। अगर आपको अपनी इमेज का साइज़ भी चेंज करना है और हम ये चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी भी गिरे नहीं, तो आप इस क्वालिटी को लगभग हाई पे रख के आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं, लो मीडियम हाई। तो आप चूज़ कर लें कि आपका, जैसे मैंने लो किया है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है इमेजेस का। यहाँ मीडियम में करके देखें या फिर हाई पे करके देखें। ठीक है, हाई आई थिंक इज़ बेटर है काफ़ी। जो 2.2 MB थी वो 741 किलोबाइट ही रह गई है, जो कि आधी से काफ़ी कम है, और हमारे पास क्वालिटी भी वही है लगभग, और आप इसे ओके करके सेव कर लें।